शाहनवाज आलम वो अभी जोकीहाट विधानसभा से वहाँ के विधायक हैं। भले ही तीनों बाप बेटा का अररिया जिला में उन लोगों का दबदबा रहा हो, उन लोगों की तोती वहाँ पर बोलती रही हो, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा गजब का चुनाव होगा। और गजब का चुनाव इसलिए होगा क्योंकि वहाँ से एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब होंगे। कि अगर कोई बोलने वाला है मुसलमानों की तरफ से, गरीब लोगों की तरफ से, तो कोई और नहीं है, वो सिर्फ ओवैसी ही है। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है या होगा, उस चुनाव में सीमांचल में एमआईएम पार्टी का क्या प्रभाव रहेगा। एमआईएम पार्टी सीमांचल में कामयाब हो पाएगी? एमआईएम पार्टी के जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे, क्या उसको लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? इन सारी बातों को लेकर इसी वीडियो में 5 से 6 मिनट के अंदर मैं आपके साथ खुलकर चर्चा करूंगा। किसी को खराब लगे, किसी को बुरा लगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर शॉर्टकट में आपको मैं बताऊं तो सीमांचल में 3 या 2 ऐसा ज़िला है जहां से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को कोई माँ का लाल नहीं हरा सकता। मैं सबसे पहले बात करूंगा किशनगंज ज़िला का, और किशनगंज ज़िले के बाद मैं बात करूंगा अररिया ज़िला की। अररिया ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां से भले ही मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब अपना रुतबा को कायम रखे, उनका बेटा सरफराज आलम भी सांसद रहे। अभी वर्तमान में कई बार वो उनका बेटा सरफराज आलम जो है वो विधायक रहे थे, फिर एक बार सांसद रहे, और फिलहाल उसका छोटा भाई शाहनवाज आलम वो अभी जोकीहाट विधानसभा से वहाँ के विधायक हैं। भले ही तीनों बाप बेटा का अररिया जिला में उन लोगों का दबदबा रहा हो, उन लोगों की तोती वहाँ पर बोलती रही हो, लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा गजब का चुनाव होगा। और गजब का चुनाव इसलिए होगा क्योंकि वहाँ से एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब होंगे। और ये एक ऐसा उम्मीदवार होगा जो चाहे बीजेपी हो या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार हो, इन तमाम उम्मीदवारों को ज़बरदस्त मुकाबला वहाँ पर ये देगा। और सिर्फ मुकाबला ही नहीं करेगा बल्कि चुनावी मैदान में रहकर उस लड़ाई को ये जीत जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं 2020 विधानसभा चुनाव के बारे में। जब शाहनवाज आलम को टिकट नहीं दिया गया और उनके ही बड़े भाई सरफराज आलम को आरजेडी टिकट काटकर उनको जब टिकट दे दिया, अब ये शाहनवाज आलम के पास कोई मौका नहीं था। क्या करता, कुछ इनके पास कोई ये नहीं था, रास्ता नहीं था करने का, क्योंकि अपने ही बड़े भाई सरफराज आलम को वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार होकर उनको हराना ये आसान बात नहीं थी। क्योंकि सरफराज आलम का भी वहाँ पर उनका एक अलग अंदाज़ है, उनका एक अलग कैरेक्टर है, उनका भी छवि वहाँ पर बना हुआ था। ऐसे में एमआईएम पार्टी के वहाँ पर अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दिया, और इतनी बड़ी कुर्बानी दिया कि अपने ही टिकट को वो शाहनवाज आलम को दे दिया जोकीहाट विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। और अंततः रातों रात उनको टिकट दिया जाता है, उनके नाम का घोषणा होता है, और फिर वो एमआईएम पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन पर्चा वो दाखिल करते हैं। सारी चीज़ें हो जाती हैं, सारा मामला ख़त्म हो जाता है, चुनाव होता है, और जोकीहाट विधानसभा के लोगों ने अपने ही बड़े भाई सरफराज आलम को वोट ना देकर शाहनवाज आलम को ज़बरदस्त अंदाज से उनको वोट दिया और एमआईएम पार्टी का एक शानदार विधायक बनाकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा इसमें क्या होगा। इसमें आरजेडी के तरफ से सरफराज आलम ही उम्मीदवार होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और एमआईएम पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब होंगे, जो कि ज़बरदस्त उनका प्रभाव रहा है। लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनकी बात को सुनना जानते हैं। एक बहुत बड़े और जय्यद आलिम हैं और लोगों को वो कन्विंस करना जानते हैं। ओवैसी साहब एक ऐसा नेता है, एक ऐसा लीडर है,
गरीब लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करता है। ओवैसी ही एक ऐसा विकल्प है सीमांचल के मुसलमानों के पास कि अब उनके सिवा कोई चारा नहीं है। यूँ तो सीमांचल के अलग अलग इलाका से बहुत सारे मुसलमान जो हैं विधायक बने, सांसद बने, लेकिन किसी के मुंह पे वो ज़ुबान नहीं था। अगर ज़ुबान थी भी तो पार्टी की तरफ से उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या फिर पार्लियामेंट के अंदर। मैं आपको एक जीता जागता मिसाल बताऊं, किशनगंज ज़िले के सांसद मौलाना मरहूम असरारुल हक कासमी साहब हुआ करते थे और उस समय में जो है एक 3 तलाक के मसले का जो है बिल को लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर। और हमारे जो समाज है, हमारी जो शरीयत है, हमारा जो दीन है, इस्लाम धर्म हमारा है, उसमें जो है मुदाखलत करने की योगी सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो है प्रयास किया गया था। उसमें ओवैसी साहब खुलकर बोले, नहीं डरे किसी से। हालांकि मोदी का बनाया हुआ बिल को उसी के सामने दोनों हाथों से फाड़ देने वाला कोई और नहीं था, वो ओवैसी ही था, जिसको आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि अगर कोई बोलने वाला है मुसलमानों की तरफ से, गरीब लोगों की तरफ से, तो कोई और नहीं है, वो सिर्फ ओवैसी ही है। कुल मिलाकर मैं आपको अगर निचोड़ बताऊं तो किशनगंज और अररिया दोनों जिला से एमआईएम पार्टी का सांसद इंशाअल्लाह बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई माय का लाल इन दोनों को हरा नहीं सकता है। किशनगंज से अख्तरुल ईमान बनेंगे और अररिया से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब बनेंगे। बाकी बहुत जल्द हम आएंगे आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। अल्लाह।